जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात करते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के साथ बढ़ा रहा है दोस्ती और क्यों भारत पर लगा रहा है भारी भरकम टैरिफ। इसके पीछे हुआ है एक सबसे बड़ा खुलासा दोस्तों, जानकर वाकई में आप भी जाएंगे चौंक कि क्यों अचानक से डोनाल्ड ट्रंप का भारत के प्रति रवैया बदल गया है। जबकि भारत का रशिया से तेल खरीदना अमेरिका के लिए बड़ा वरदान है, उसके बावजूद भी अमेरिका नहीं चाहता कि भारत रशिया से तेल खरीदे। जी हाँ, ये खबर आपको विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इसी बीच बताएंगे बीएलए को आतंकी संगठन घोषित होते ही दोस्तों बीएलए ने ट्रंप को तगड़ा जवाब दिया और रातों रात मार दिए 9 पाकिस्तानी सैनिक। जी हाँ, पाकिस्तान पर भीषण हमला किया है दोस्तों बीएलए ने, इस बौखलाहट के बाद कि उसने अमेरिका से पैरवी की कि बीएलए को घोषित कर दिया जाए आतंकवादी संगठन। लेकिन दोस्तों इसके पीछे की आपको हम सच्चाई बताएंगे, जैसा कि हम हर खबर की पीछे की असलियत आपको बताते हैं दोस्तों। बताएंगे क्या वाकई में बीएलए पर लगाए गए इस प्रतिबंध से होगा फायदा पाकिस्तान को या फिर मुनीर को, यानी पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रंप ने सामने से ऐसा प्रतिबंध लगा करके कहीं लॉलीपॉप तो नहीं दिया है। आपका जानना बेहद जरूरी है दोस्तों। वहीं उधर डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान तो इधर गिर गए सोने के भाव। जी हाँ, भारी गिरावट की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, सारी जानकारियां एक से एक विस्तार से बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत की स्वतंत्र नीति और भारत के ताकत का जमकर समर्थन करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा दोस्तों। बात कर लेते हैं पहली और अहम जानकारी की। जहां दोस्तों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों ने बड़े बड़े दिग्गजों को भी कंफ्यूज कर दिया है। वे नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिका जाने वाले भारतीय सामान पर आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने 50% टैरिफ क्यों लगा दिया है। जबकि सच तो यह है कि भारत का रशिया से कच्चा तेल, बोले तो क्रूड ऑयल खरीदना दुनिया और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए वरदान है, एक बूम साबित है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में भूचाल आ गया होता, ये दुनिया में मंदी ला सकता था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भारतीय आयात पर 50% टैरिफ लगाने का फैसला समझ से परे है। इससे वॉशिंगटन में कई लोग हैरान हैं। यहाँ तक कि जाने माने राजनीतिक टिप्पणीकार और लेखक फरीद जकारिया ने भी इस पूरे मसले पर, पूरे मामले पर दोस्तों अपनी चौंकाने वाली राय रखी है। उनको भी नहीं समझ आ रहा है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों फैसला लिया है, जबकि इससे बर्बादी पश्चिमी देशों की ही है। मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में जकारिया ने कहा कि अगर भारत और चीन रशिया से तेल खरीदना बंद कर दे तो कच्चे तेल की कीमतें $150 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। इससे ग्लोबल अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान होगा। उन्होंने ट्रंप के इस कदम को अमेरिका की 25 साल की विदेश नीति का तर्कहीन उलटफेर करार दिया है। इस नीति ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत किया था। उन्होंने कहा कि ट्रंप का यह फैसला बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। यह अमेरिकी विदेश नीति में बहुत बड़ा उलटफेर है। क्लिंटन प्रशासन के समय शीत युद्ध के बाद एक रणनीतिक फैसला लिया गया था। यह तय किया गया था कि अमेरिका भारत के करीब आना चाहता है। पिछले 2 दशकों में हर अमेरिकी प्रशासन ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने का काम किया है। भारत को एशिया में महत्वपूर्ण भू राजनीतिक और आर्थिक सहयोगी माना गया है। डोनाल्ड ट्रंप ऐसे में वास्तव में 25 सालों की इस अमेरिकी विदेश नीति को पलटते दिखाई दे रहे हैं। 27 अगस्त से लागू होने वाले 50% टैरिफ भारत को रूसी तेल खरीदने के लिए दंडित करेगा। यानी 25 सालों में जो मेहनत की गई है वो एक झटके में बर्बाद होती दिखाई देगी। दोस्तों एक नॉर्मल इंसान को भी ये बात समझ में आता है कि चीन जो है वो भारत से भी ज्यादा तेल रशिया से खरीदता है। ऐसे में इस टैरिफ का कोई औचित्य रह ही नहीं जाता भारत पर। इस हिसाब से चीन पर सबसे ज्यादा टैरिफ लगना चाहिए था, लेकिन ट्रंप ने ऐसा नहीं किया। रूसी तेल की खरीद के कारण ऊंचे दंडात्मक टैरिफ का बहाना समझ में आता ही नहीं है दोस्तों कि आखिरकार चाहता क्या है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। जगारिया के मुताबिक अगर भारत और चीन रूसी तेल नहीं खरीदते हैं तो तेल $150 प्रति बैरल हो जाता है। कारण है कि आपने उस सारी सप्लाई को बाजार से हटा दिया होता है। इससे पश्चिमी दुनिया में मंदी आ जाती, अमेरिका में मंदी आ जाती और ट्रंप निश्चित रूप से ऐसा नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में दोस्तों हमारे हिसाब से तो डोनाल्ड ट्रंप का यह फैसला व्यक्तिगत ही लग रहा है। वो अपने व्यक्तिगत हितों को साधते दिखाई दे रहे हैं इस फैसले से।
बाकी इसके पीछे और कोई बड़ा रीजन हो ही नहीं सकता दोस्तों। इससे उल्टा ट्रंप ने अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारी और इससे अमेरिका की जनता को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उसके बावजूद भी ट्रंप ने यह फैसला लिया है तो कहीं ना कहीं वो अपनी पर्सनल इंटरेस्ट को साधते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। अब ऐसे में दूसरा सवाल यह है कि पाकिस्तान को इतना नजदीक क्यों ला रहा है अमेरिका, जबकि भारत से जा रहा है दूर। इस पर एक्स अमेरिकन एसे ने बड़ा खुलासा किया है जो आपको जानना बहुत जरूरी है, बता दें। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे देश के राष्ट्रपति है जो दुनिया में लोकतंत्र की दुहाई देता है। उसी देश के राष्ट्रपति पाकिस्तान जैसे लोकतंत्र के लिए कुख्यात देश के सेना प्रमुख के साथ प्रेम की पींगे बढ़ा रहे हैं। इस बीच ट्रंप के पहले कार्यकाल में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जॉन बोल्टन ने ट्रंप की रणनीति की पोल खोल दी है। उन्होंने कह दिया है कि ट्रंप पाकिस्तान के साथ संबंध या भारत पर टैरिफ किसी रणनीति के तहत नहीं बल्कि नोबेल पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट पोस्ट के साथ इंटरव्यू में बोल्टन ने कहा कि ट्रंप का पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर को अचानक खुश करना और भारत के खिलाफ टैरिफ संबंधित उनकी तीखी टिप्पणी का रणनीतिक बदलाव से कोई लेना देना नहीं है। बोल्टन का कहना है कि भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के संबंधों में यह स्पष्ट बदलाव नोबेल शांति पुरस्कार जीतने की ट्रंप की महत्वाकांक्षा से जुड़ा है। बोल्टन ने कहा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि व्लादिमीर पुतिन ट्रंप को अपना दोस्त नहीं मानते, लेकिन पिछले 6 महीनों के अंत में मुझे लगता है कि पुतिन ने ट्रंप को कुछ ज्यादा ही नाराज कर दिया, जिससे ट्रंप इस नतीजे पर पहुंच गए कि पुतिन युद्ध विराम में रुचि नहीं रखते। उन्होंने कहा कि इसी बात ने ट्रंप को नाराज कर दिया और वो रूसी निर्यात पर टैरिफ लगाने और रूसी तेल और गैस से खरीदने वाले देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं या धमकियां दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों हम अगर अपनी राय आपको बताएं तो हमें ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर यानी पहलगाम अटैक के बाद जो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया उसके बाद जब से अमेरिका ये कह रहा था कि उसी ने युद्ध विराम करवाया है यानी सीज फायर भारत और पाकिस्तान के बीच अमेरिका ने करवाया है, मिस्टर ट्रंप ने इसका क्रेडिट लेने की कोशिश की दोस्तों, लेकिन भारत ने भाव तक नहीं दिया क्योंकि जो सच्चाई है वही बात भारत ने रखी है। जबकि पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को थैंक यू बोला अमेरिका को मक्खन लगाने के लिए, लेकिन अपना भारत दोस्तों जो हमेशा से स्वतंत्र विदेश नीति को फॉलो करता है, भारत स्वतंत्र देश कहलाता है, उसने स्वतंत्र तरीके से अपनी बात रखी कि इसमें अमेरिका का कोई लेन देन नहीं है, हमने सीज फायर पाकिस्तान के रोने के बाद किया है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट ना मिलता देख दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रंप उस दिन से और ज्यादा नाराज चल रहे हैं भारत से और वो लगातार पाकिस्तान से रिलेशन अच्छे करते जा रहे हैं, उनके साथ संबंध बढ़ा रहे हैं और भारत पर लगातार टैरिफ का वार करते दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ऐसे में हालांकि भारत को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर होगा दोस्तों, लेकिन अपना भारत रिवाइव कर जाएगा, लेकिन अमेरिका को उसकी औकात भी दिखाई देगा। आप लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पर दोस्तों कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें डोनाल्ड ट्रंप का व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत से पहले ईयू ने दबाव डालते हुए कह दिया कि यूक्रेन और यूरोप के सुरक्षा हितों का ख्याल रखे ट्रंप। यूरोपीय संघ यानी ईयू के नेताओं ने मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अपील की है कि वो इस सप्ताह अपने रूसी समकक्ष व्लादिमीर पुतिन के साथ यूक्रेन में युद्ध को लेकर होने वाली अहम बैठक में उनके सुरक्षा हितों की रक्षा करें। यूरोपीय देश इस शुक्रवार होने वाली बैठक में अपनी भूमिका सुनिश्चित करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें इस बैठक से बाहर रखा गया। अभी ये भी स्पष्ट नहीं है कि यूक्रेन इसमें शामिल होगा भी या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो देखना चाहते हैं कि पुतिन युद्ध खत्म करने को लेकर गंभीर है भी या नहीं। ये युद्ध अब 4थे वर्ष में प्रवेश कर चुका है। अगली खबर बता दें दोस्तों, ट्रंप के सामने वाकई में ब्राजील के राष्ट्रपति झुकते दिखाई नहीं दे रहे। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लगाया फोन और अब जिनपिंग से की बात। जी हाँ, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की टैरिफ नीतियों के खिलाफ वैश्विक मंच पर एकजुटता बढ़ रही है। भारत के अलावा ब्राजील ने भी ट्रंप के दबाव के सामने झुकने से साफ इनकार कर दिया है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनाजियो लुला दा सिल्वा ने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की है, जिससे ब्रिक्स देशों के बीच साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत मिल रहा है। राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने पहले ही ट्रंप के साथ बातचीत करने से साफ इनकार कर दिया था और इसके बजाय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बात की। ये कदम वैश्विक राजनीति और व्यापार में एक नए समीकरण की ओर इशारा करती है। दोस्तों लुला दा सिल्वा पहले ही कह चुके हैं कि अगर ट्रंप मुझसे बात नहीं करना चाहते तो मैं भी उन्हें फोन क्यों करूं, मैं पीएम मोदी और शी जिनपिंग से बात करूंगा। लुला दा सिल्वा ने यह भी कहा कि ब्राजील अपने हितों की रक्षा के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी WTO जैसे अंतरराष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करेगा। ऐसे में दोस्तों ब्राजील के राष्ट्रपति लुला दा सिल्वा ने वाकई में पीएम मोदी जी और जिनपिंग से हाल ही में बात की। मंगलवार को चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग से टेलीफोन पर बातचीत की, जो भारत और रशिया के नेताओं के साथ हुई चर्चाओं के बाद उनकी कूटनीतिक
पहल का हिस्सा है। ब्राजील सरकार के बयान के मुताबिक दोनों नेताओं ने करीब 1 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया, जिसमें रशिया यूक्रेन युद्ध की ताजा स्थिति भी शामिल रही। लुला दा सिल्वा और शी जिनपिंग ने G20 और ब्रिक्स के जरिए बहुपक्षवाद को मजबूत करने पर भी सहमति जताई है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले भी कहा है कि ये ब्रिक्स सदस्य वेट एंड वॉच मोड में अपने आप को रख रहे हैं, यानी कि अमेरिका को ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर डोनाल्ड ट्रंप की चाल पहले जैसे नॉर्मल हो गई तो ठीक है, वरना दोस्तों ब्रिक्स के देश कोई ना कोई इसका काट अवश्य निकालेंगे, जैसे कि नई करेंसी वाली बात। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां BLA पर अमेरिकी प्रतिबंध के बीच बलूचिस्तान में भीषण हमला। दोस्तों 9 पाकिस्तानी सैनिकों को उतारा मौत के घाट, कई हुए घायल। जी हां, BLA ने ट्रंप को दे दिया है करारा जवाब, मुनीर के 9 सैनिकों को उतार दिया मौत के घाट। जी हां दोस्तों, बलूचिस्तान में बलूच लड़ाकों के हमले में एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन सहित कम से कम 9 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। ये हमला ऐसे समय किया गया है जब अमेरिका ने बलूचिस्तान के विद्रोही संगठन बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बोले तो BLA को आतंकी संगठन घोषित किया है। इस हमले को मुनीर की यात्रा पर दिए गए इस पदनाम का जवाब माना जा रहा है। खबरों के मुताबिक ये हमला वाशुक जिले के बजीमा क्षेत्र में ग्रीन चौक के पास हुआ, जिसमें हथियारबंद लड़ाकों ने क्षेत्र से गुजर रही एक सैन्य पुलिस वैन और इमरजेंसी QEF विंग पर गोलीबारी की, जिसमें 9 सैनिक मारे गए। BLA बलूचिस्तान प्रांत को पाकिस्तानी शासन से आजाद कराने के लिए आत्मनिर्णय आंदोलन चला रहे हैं और इस हमले के पीछे भी बलूच लड़ाकों का हाथ माना जा रहा है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि हमले के बाद लड़ाके भागने में भी कामयाब हो गए। अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसके सहयोगी मस्जिद ब्रिगेड को आधिकारिक तौर पर एक विदेशी आतंकवादी संगठन यानी FTO घोषित कर दिया है। अमेरिकी विदेश विभाग ने सोमवार को इस फैसले का ऐलान किया है। ये फैसला पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिकी यात्रा के दौरान लिया गया है। वहीं इस मामले पर बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमेरिका के फैसले का स्वागत किया। बलूच लिबरेशन आर्मी को लेकर बिलावल भुट्टो जरदारी ने हैदराबाद में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि BLA और मस्जिद ब्रिगेड जैसे संगठन निर्दोष नागरिकों, खासकर काम के लिए बलूचिस्तान जाने वाले मेहनती मजदूरों को निशाना बनाने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने कहा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था तब BLA और मस्जिद ब्रिगेड ने खुलकर मोदी का समर्थन किया था। अब अमेरिका ने भी इस बात का समर्थन किया है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी सफलता है। इतना ही नहीं दोस्तों, उसने भारत पर लगाया है BLA की मदद करने का आरोप। उसने कहा कि जब दूसरे देश इन समूहों को आतंकवादी संगठन घोषित करते हैं तो इससे मदद मिलती है, लेकिन हमें संयुक्त राष्ट्र के माध्यम से इन्हें आतंकवादी घोषित करने का प्रयास करना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय वित्त पोषण, खासकर भारतीय खुफिया एजेंसी और उनके मददगारों द्वारा किए जाने वाले वित्त पोषण से निपटा जा सके। लेकिन दोस्तों वहीं पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर BLA पर आतंकी संगठन घोषित करने के बावजूद भी अमेरिका के इस फैसले का असर नहीं होगा, और क्यों नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो फिर डोनाल्ड ट्रंप ने मुनीर को क्या लॉलीपॉप दे दिया? आपको बता दें, पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष मुनीर को ट्रंप ने एक ऐसा लॉलीपॉप थमा दिया है जिससे ना तो वो उगल पा रहा है और ना ही निकल पा रहा है। दोस्तों BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को प्रतिबंधित आतंकी संगठन घोषित कराकर आसिम मुनीर भले ही अपनी पीठ थपथपवा रहे हो, मगर वो खुद जानते हैं कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। दुनिया में 80 से ज्यादा संगठनों को अमेरिका ने आतंकी सूची में जोड़ रखा है, मगर आज तक ऐसा कोई संगठन नहीं जिससे अमेरिका खत्म कर पाया हो या रोक पाया हो। पाकिस्तान की पनाह में पलने वाले लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद खुद इसकी बानगी हैं। अमेरिका जब किसी ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करता है तो उसे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और स्पेशली डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट सूची में डालता है। अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अलकायदा, हमास, हिजबुल्लाह, इराकी रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स और बोको हराम, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे तमाम संगठन इस सूची में शामिल हैं। ऐसे संगठनों के खिलाफ कई स्तर पर कई कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इन संगठनों के खिलाफ AEDPA यानी एडपा 1996 के तहत कार्रवाई की जाती है। हालांकि इसकी ज्यादातर कार्रवाइयां तभी प्रभावी होती हैं जब संगठन का अमेरिका से कोई ताल्लुक हो या फिर अमेरिका के किसी मित्र देश के साथ औपचारिक संबंध हो, तो उन्हें खत्म करना मजबूरी बन जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अमेरिका के फैसले का BLA पर कोई असर पड़ेगा? तो बता दें, BLA प्रतिबंध के बाद अमेरिका किसी भी आर्थिक और राजनीतिक सिस्टम में काम नहीं कर सकता, लेकिन वो गुप्त तौर पर जो चीजें कर रहा है, यहाँ जहाँ से फंड जुटा रहा है, इसका
इस प्रतिबंध पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। वो फ्रंट संगठनों, सहयोगी संगठनों के माध्यम से जरिए फंड जुटा सकता है। इसके अलावा हवाला, क्रिप्टो करेंसी और तीसरे देशों के बिचौलियों के जरिए जो पैसा पहुंचता है उस पर भी अमेरिका किसी भी तरह का रोक नहीं लगा पाएगा। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के सीमावर्ती इलाकों में सक्रिय है। ऐसे में ईरान और अफगानिस्तान से जिस तरह संगठन को मदद मिल रही है वो जारी रह सकती है। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम आपको सार बताएं इस पूरे खबर का दोस्तों, तो कुल मिलाकर बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आसिम मुनीर को एक लॉलीपॉप पकड़ा दिया है, लेकिन इससे होने वाला कुछ भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या है राय बताना मत भूलिएगा। साथ ही बलूचिस्तान पर आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर की बात करते हैं, जहां चीन ने चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति से तोड़ दिए संबंध। दलाई लामा से भारत आकर मिले थे राष्ट्रपति, जिस पर चीन ने जताई आपत्ति और चेक रिपब्लिक से खत्म कर दिए रिश्ते। दोस्तों, चीन ने दलाई लामा से मुलाकात करने पर चेक राष्ट्रपति पावेल से इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने चेक रिपब्लिक के साथ सभी संबंधों को ही खत्म करने का फैसला ले लिया। पिछले महीने दलाई लामा से मिलने के लिए पेट्रे पावेल भारत के लद्दाख गए थे। चीन ने मंगलवार को ऐलान किया है कि उसने पिछले महीने दलाई लामा से हुई चेक रिपब्लिक के राष्ट्रपति पेट्रे पावेल की मुलाकात के खिलाफ उनके साथ सभी तरह के संबंध खत्म कर दिए हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने एक बयान में कहा कि चीन के बार बार विरोध और कड़े विरोध के बावजूद पावेल ने दलाई लामा से मुलाकात की। पावेल ने 27 जुलाई को भारत के लद्दाख क्षेत्र में जो चीन की सीमा से लगा हुआ है इस तिब्बती विवादास्पद व्यक्ति से मुलाकात की। लिन ने कहा कि ये चेक सरकार की ओर से चीनी सरकार के प्रति की गई राजनीतिक प्रतिबद्धता का गंभीर उल्लंघन है और चीन की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को नुकसान पहुंचाता है। मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा कि चीन इसकी कड़ी निंदा करता है और इसका कड़ा विरोध करता है। मंत्रालय ने पावेल के इस कदम को भड़काऊ कार्रवाई बताया है और चेक राष्ट्रपति से सभी तरह के संबंध खत्म करने का फैसला किया है। अगली खबर बता दे, भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट अगले महीने से होगी चालू। रिपोर्ट में किया गया दावा। भारत ने एयरलाइन कंपनियों से तैयारी करने को कहा है, कोरोना काल से ही बंद है। भारत चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट। दोस्तों, भारत और चीन अगले महीने की शुरुआत में सीधी फ्लाइट सर्विस शुरू कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। इसे दोनों देशों के रिश्तों में सुधार का संकेत माना जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया कि भारत सरकार ने एयर इंडिया और इंडिगो जैसी एयरलाइनों से कहा है कि वे चीन के लिए तुरंत उड़ानें शुरू करने के लिए तैयार रहें। कोरोना काल के बाद ये सर्विस बंद हो गई थी। इसके बाद जून 2020 में हुए गलवान संघर्ष ने दोनों देशों के रिश्तों को और भी ज्यादा खराब कर दिया था। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां पर न्यूयॉर्क 15 अगस्त को मनाएगा इंडिया डे। नृत्य महोत्सव में गूंजेगी शक्ति। दोस्तों, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के सबसे लंबे समय से जारी सार्वजनिक नृत्य महोत्सव में इस साल 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसका केंद्र बिंदु होगा शक्ति यानी स्त्रीत्व की दिव्य ऊर्जा। दुनिया भर के विभिन्न नृत्य दलों को एक मंच पर लाने वाला 44वां वार्षिक बैटरी डांस फेस्टिवल 12 अगस्त से 16 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को महोत्सव में इंडिया डे का आयोजन होगा। इसमें शक्ति दिव्य ऊर्जा नामक एक कार्यक्रम पेश किया जाएगा, जिसमें वैश्विक कलाकार नृत्य यानी डांस और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से स्त्रीत्व के सार और रचनात्मकता को सम्मान देंगे। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां इस मुस्लिम देश के राष्ट्रपति का आया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फोन। भारत की जनता को स्वतंत्रता दिवस की दी बधाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को एक्स पर जानकारी दी है कि उन्होंने उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से फोन पर बात की। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्जियोयेव के साथ एक उपयोगी बातचीत हुई। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की है। बता दें कि इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भारत के आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और भारत की जनता को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। दोनों नेताओं ने व्यापार, संपर्क, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय सहयोग के कई प्रमुख क्षेत्रों में प्रगति की समीक्षा की। जी हाँ, ऐसे में आप लोग भी दोस्तों थैंक यू सो मच मिस्टर शौकत जरूर लिख दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां
अब शहबाज शरीफ ने हाँ की डींगे, कहा भारत एक भी बूंदे पानी नहीं छीन सकता। जी हाँ, पाकिस्तान भारत के खिलाफ बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ता। सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर, पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बाद अब प्रधानमंत्री भी इस रेस में शामिल हो गया है। शरीफ ने भारत के बारे में जो भी कहा है वो डींगे हाँकने से कम नहीं लग रहा। दरअसल शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत पाकिस्तान से एक बूंद भी नहीं छीन सकता। सिंधु जल संधि निरस्त होने के खिलाफ बोलते हुए उन्होंने कहा कि सिंधु नदी पर किसी भी साजिश का भारत को जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, आपको पता होगा भारत ने पहलगाम हमले के बाद अप्रैल में सिंधु जल संधि को रद्द कर दिया था। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने अपने हिस्से के जल को रोकने जाने को युद्ध की कार्रवाई करार दिया है। द डॉन ने शहबाज शरीफ के हवाले से लिखा है कि IWT में एक तरफा निलंबन का कोई प्रावधान नहीं है। संधियों के कानून पर 1969 के वियना कन्वेंशन का हवाला देते हुए शहबाज शरीफ ने अदालती कार्रवाई की बात कही है। जी हाँ, शरीफ ने कहा कि भारत ने ऐसी कोई कार्रवाई की पानी रोकने की तो फिर सबक सिखाया जाएगा। शरीफ ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय लड़ाकू विमान गिराए जाने का झूठ पाकिस्तानी अवाम के सामने बोला। वहीं लगातार दोस्तों भारत के खिलाफ बयान देने के बाद बीजेपी नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने सिंधु जल संधि में बदलाव को लेकर पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी की भारत को दी गई चेतावनी की आलोचना की। मिथुन चक्रवर्ती ने मंगलवार को बिलावल भुट्टो वाले बयान को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ऐसी बातें करते रहोगे और हमारी खोपड़ी सनक गई तो फिर एक के बाद एक ब्रह्मोस चलेंगे। उन्होंने आगे कहा कि हमने एक ऐसा बांध बनाने के बारे में भी सोचा है जहां 140 करोड़ लोग पेशाब करेंगे। इसके बाद हम बांध खोल देंगे और सुनामी आ जाएगी। मुझे पाकिस्तान के लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैंने ये सब उनके यानी बिलावल भुट्टो के लिए कहा है। ये कहना है दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती का। इनके बयान पर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप पुतिन मीटिंग से ठीक पहले रशिया दहल उठा। यूक्रेन ने शायद ड्रोन का ठिकाना उड़ा दिया। दोस्तों, आगामी 15 अगस्त को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बीच यूक्रेन शांति वार्ता होनी है। इस मीटिंग से पहले जहां रूसी सेना ने पूर्वी यूक्रेन में घुसपैठ बढ़ा दी है और अहम शहरों पर कब्जा करने की कोशिश तेज कर दी है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने भी रशिया को दहलाना जारी रखा है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूसी क्षेत्र में ऐसी इमारत को उड़ा दिया जहाँ शाहिद अटैक ड्रोन रखे गए थे। 4 दिन में यह दूसरा बड़ा हमला है। रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी SBU ने दावा किया है कि उसके ड्रोन ने रशिया के ततारस्तान क्षेत्र में एक इमारत को निशाना बनाया जहां लंबी दूरी तक मार करने वाले ईरान निर्मित शाहिद अटैक ड्रोन रखे गए थे। ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 1300 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में हमें नहीं लगता कि जेलेंस्की और पुतिन के बीच में शांति वार्तालाप हो पाएंगी या सीज फायर हो पाएगा रशिया और यूक्रेन में। आपकी क्या है इस मुद्दे पर आए दोस्तों, कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट खबर बता दें, उधर ट्रंप ने किया ऐलान, इधर गिर गई सोने की कीमतें। दोस्तों, देश में सोने की कीमत लगातार बढ़ती दिख रही थी। अभी 24 कैरेट सोने की कीमत 1 लाख के पार चली गई। इसके बावजूद आज सोने की कीमतों में राहत देखने को मिली है दोस्तों, क्योंकि ट्रंप ने परसों रात सोशल मीडिया पर सोने को लेकर ऐलान किया था कि इस पर टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जिसके बाद दोस्तों नए दिन की शुरुआत होते ही सोने की कीमत में भारी गिरावट कल दर्ज की गई। अच्छी रिटर्न के मुताबिक प्रति 10 ग्राम सोने की कीमत में 800 रुपए से भी ज्यादा की गिरावट हुई है दोस्तों। बाकी आप क्या है सोने के दाम, क्या रेट हैं अभी आप देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कर दिया है कि सोने पर कोई टैरिफ नहीं लगाया जाएगा। जी हाँ, वाकई में इन्वेस्टर्स के लिए अच्छी खबर है, लेकिन उससे भी अच्छी खबर है उन लोगों के लिए जो लोग सोने चांदी खरीदना पसंद करते हैं। दोस्तों, इसी बीच JDB की सारी बड़ी खबरें, आपको खबर कैसी लगी कमेंट बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।